दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं अपने अनुदेशक भाई बहनों से बात करने वाला हूं 17,000 मानदेय के बारे में, क्योंकि मेरे सभी अनुदेशक भाई बहन लगातार मुझे कमेंट करके एक ही चीज पूछते रहते हैं कि प्लीज सर 17,000 मानदेय के बारे में कुछ बताइए, 17,000 मानदेय से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है उसको भी मुझे बताइए। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि क्या 17,000 मानदेय हमें कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की डेट जो है वो काफी पास में आ चुकी है और इसकी सुनवाई बहुत ही जल्द होने वाली है। और इस बार ये सुनवाई जो है अपने एक निर्णायक फैसले की तरफ भी जाएगी, क्योंकि इस बार जो कोर्ट केस का पक्ष है वो पूरी तरीके से अनुदेशकों के पक्ष में है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अनुदेशकों के साथ सच्चाई जुड़ी हुई है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो इस बार अनुदेशक निश्चित ही दोबारा 17,000 मानदेय कोर्ट केस में जीत को हासिल करेंगे और बहुत जल्द 17,000 मानदेय भी अनुदेशकों को मिलने लगेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अनुदेशकों के जो संगठन है उनके द्वारा लगातार ही बेसिक शिक्षा मंत्री को अनुदेशकों की समस्याओं से लगातार अवगत कराया जाता है। उनको पत्र व्यवहार के माध्यम से जो है लगातार वो लोग अपडेट करते रहते हैं। ये एक बहुत जरूरी प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर हम अपनी समस्याओं को सबको बताएंगे नहीं तो हमारे बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। आप लोग लगातार एक बात पूछते रहते हैं कि सरकार ने जो है बिल्कुल ही हमें निगलेक्ट कर रखा है, सरकार हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचती है, ना ही हमारे मानदेय को लेकर बात चलती है। और हमें जो 11 महीने का मानदेय मिलता है, 1 महीने जून में मानदेय भी नहीं दिया जाता है, उस चीज को लेकर भी सरकार कोई फैसला नहीं लेती है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना है तो आपको लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा। जिस तरीके से ये पत्र व्यवहार के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री और दूसरे जो अधिकारी हैं उनको ये बात बताई जाती है 17,000 मानदेय को लेके, अनुदेशक नवीकरण को लेके और ट्रांसफर वाली बात को लेके, साथ ही साथ 100 बच्चों की बाध्यता जो अनुदेशकों के साथ लगाई गई है वो भी एक बहुत बड़ा कांटा है अनुदेशकों के लिए। तो उस समस्याओं को सभी समस्याओं को जो है वो इन लोगों के सामने रखा जाता है ताकि ये इनके ध्यान में हमेशा रहे। ये बहुत ही अच्छा कदम है। और इस लेटर को भी अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि इस लेटर में जो जो पॉइंट लिखे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या पॉइंट इस लेटर में डिस्कस किए गए हैं। ये जो पत्र लिखा गया है वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय को लिखा गया है, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में। महोदय, आपको अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक शिक्षक शिक्षिकाओं की लंबित चली आ रही समस्याओं को निस्तारित नहीं किया जा रहा है, जिससे अनुदेशक लगातार 8 वर्ष से 7,000 रुपए मानदेय में कार्य करता आ रहा है, जिससे घर परिवार चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। अनुदेशकों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मानदेय बढ़ोतरी की है, जो निम्नवत है। अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 रुपए मानदेय का शासनादेश 2017 से लागू किया जाए। जून माह का अनुदेशक शिक्षकों का मानदेय का भुगतान का आदेश भी जारी किया जाना चाहिए। स्वतः नवीकरण का आदेश होने के बाद भी कुछ जनपदों में अनुदेशक शिक्षकों को नवीकरण से वंचित किया जा रहा है, जिससे अनुदेशकों में काफी रोष है। समस्त अनुदेशकों का नवीकरण का सामूहिक आदेश जो है वो जारी किया जाए। अनुदेशक शिक्षकों का ट्रांसफर को पुनः आदेश जारी किया जाए, जिससे कई जनपदों में अनुदेशक ट्रांसफर कराने से वंचित रह गए हैं एवं कई जनपदों में एक ही भी ट्रांसफर का आदेश नहीं हुआ है। शासनादेश अनुसार अनुदेशक शिक्षकों को भी विभाग द्वारा ट्रेनिंग की सुविधा जो है वो दी जानी चाहिए। अनुदेशक शिक्षकों को नियमितीकरण और समायोजन भी किया जाना चाहिए। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि अनुदेशकों की समस्याओं को निस्तारित करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें। संगठन को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अनुदेशक शिक्षकों की उक्त समस्याओं को अतिशीघ्र निस्तारित किया जाएगा। पॉइंट जो अनुदेशक संघ के द्वारा बेसिक शिक्षा मंत्री से पत्र व्यवहार के माध्यम से कहे गए हैं और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि 7,000 रुपए मानदेय में अनुदेशकों के द्वारा अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करना, साथ ही बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा पॉसिबल नहीं है इतने कम मानदेय में अपना जीवन यापन कर पाना, क्योंकि आज के टाइम में खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही साथ महंगाई जो है वो भी अपने चरम पे है और इस समय की जो विकट परिस्थितियां चल रही हैं उसमें बिना मानदेय, क्योंकि जून में अनुदेशकों को मानदेय नहीं मिलता है और इतने कम मानदेय में जो उनकी सेविंग है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से वो लोग जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। यही सब अनुरोध जो है वो बेसिक शिक्षा मंत्री से किया गया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके अनुदेशकों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझा सकें। अब देखिए, 17,000 मानदेय पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं अपने चैनल पे आपको जल्द से जल्द दिखाऊंगा कि 17,000
केस पे देखिए लगातार हमारी उस पर नजर बनी हुई है और हम भी चाहते हैं कि इस बार जो फैसला है वो अनुदेशकों के पक्ष में आए ताकि अनुदेशकों को जो है एक सम्मानजनक मानदेय मिल सके। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि सीटेट का जो एग्जाम 5 जुलाई को होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया है। उसकी जो अभी नेक्स्ट डेट है वो अभी आई नहीं है, उस पर भी जो अपडेट रहती है वो भी मैं अपने चैनल पे आपको तुरंत दिखा दूंगा, क्योंकि इस बार जो सीटेट का एग्जाम था वो जो इस तरह की परिस्थितियां हैं, इस समय जो लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है उसमें कराया जा रहा था अभी तक जो निश्चित थी डेट, लेकिन अब वो डेट जो है वो हटा दी गई है और वो एक अच्छा फैसला है क्योंकि इन परिस्थितियों में एग्जाम कराना काफी रिस्की होगा। जो जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनके लिए भी रिस्की है और एग्जाम कराने वालों के लिए भी रिस्की है। तो इस पे यही अपडेट है कि सीटेट का एग्जाम फिलहाल कैंसिल हो गया है, उससे नई जुड़ी डेट जो है वो अभी नहीं आई है। उस पर जो भी अपडेट रहती है वो मैं आपको निश्चित बताऊंगा। साथ ही 17,000 मानदेय पे भी जो भी अपडेट आएगी वो भी मैं अपने चैनल पे आपको तुरंत ही दिखाऊंगा। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपने इतने साल धैर्य बनाया है तो कुछ साल और धैर्य बना के रखिए, परिस्थितियों से लड़िए, घबराइए मती। और मैं आपसे और सभी अनुदेशक भाई बहनों के अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।